खेल के मैदान से आपको बड़ी खबर देंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी हासिल कर ली है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया है। मामूल हक ने निस्फ सेंचुरी और सऊद शकील ने 30 रन स्कोर किए। गाल टेस्ट की पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने 312 और पाकिस्तान ने जवाब में 461 रन बनाए थे। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने 289 रन बनाकर पाकिस्तान को 131 रन का हदफ दिया था। सऊद शकील ने पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी स्कोर की थी। पाकिस्तान ने 1 साल पहले गाल ही में श्रीलंका को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। खेल के मैदान से यह बड़ी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी हासिल कर ली है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया है। इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरी और सऊद शकील ने 30 रन स्कोर किए। गाल टेस्ट की पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने 312 और पाकिस्तान ने जवाब में 461 रन बनाए थे। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने 289 रन बनाकर पाकिस्तान को 131 रन का हदफ दिया था। सऊद शकील ने पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी स्कोर की थी। पाकिस्तान ने 1 साल पहले गाल ही में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। उसके बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। पाकिस्तान के लिए यह बड़ी खबर है। क्रिकेट टीम ने 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी हासिल कर ली है। आपको बताएं कि पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने 131 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान सिद्दीक। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, बताइएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए यह बड़ा मौका है। 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी नसीब हुई है पाकिस्तान को। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता साल गॉल में 20 जुलाई को ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी आखिरी कामयाबी हासिल की थी और अब पूरे 1 साल के बाद कौमी टीम को कामयाबी मिली है टेस्ट क्रिकेट में। और होम ग्राउंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हमने शिकस्त का सामना करना पड़ा था और कोई पाकिस्तान टीम को जीत नसीब नहीं हुई थी और अब 1 साल बाद नसीब हुई है। 131 रन का हदफ था गॉल में जो पाकिस्तान टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया है। पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने 312 रन स्कोर किए थे, फिर 461 रन पाकिस्तान ने जवाब में बनाए थे और सऊद शकील ने शानदार डबल सेंचुरी स्कोर की थी। दूसरी इनिंग में श्रीलंका ने 279 रन स्कोर किए और पाकिस्तान को 131 रन का हदफ मिला था, जिसके ताकुब में भी पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई। आज पाकिस्तान ने 3 विकेटें गिरने के बाद अपनी इनिंग शुरू की थी और बाबर आजम 24, सरफराज अहमद 1 और सऊद शकील ने 30 रन बनाकर दूसरी इनिंग्स में भी इस जीत में मरकजी किरदार अदा किया। अबरार अहमद ने भी 5 विकेटें लिए टेस्ट मैच में। नोमान अली ने 3 विकेटें लिए। तो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो एक टीम परफॉर्मेंस नजर आती है, लेकिन जो टॉप ऑर्डर के मसाइल हैं पाकिस्तान के, जिसमें अब्दुल्ला शफीक हैं और शान मसूद हैं, वो नाकिस फॉर्म का शिकार है। और देखना ये कि क्या दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम मोहम्मद हुरैरा जो कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में गुज़िश्ता 2 सीजन से टॉप कर रहे हैं, क्या उनको चांस मिल पाता है या नहीं। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा बैटिंग के हवाले से अगर बात की जाए, बॉलर्स ने तो काफी रोक के रखा श्रीलंका की टीम को, लेकिन अगर बैटिंग की बात की जाए तो 131 रन का हदफ जो है वो हासिल करने के लिए भी पाकिस्तान को 6 विकेटें गंवानी पड़ी हैं। ये काफी वाज़ेह गलतियां हैं जिस पर काबू पाना जरूरी है। जी बिल्कुल, देखें गॉल में अगर हम देखें पहले 2-3 रोज तो बॉल इतना टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हम दूसरी इनिंग्स देखें दोनों टीमों की तो दोनों ही टीमों को मुश्किलात हुई है खेलने में और आज भी काफी गेंद टर्न हो रहा था। पाकिस्तान ने 47 रन 3 विकेटों पर इनिंग्स अपनी शुरू की और दूसरी इनिंग्स में अगर हम पाकिस्तान के स्पिनर्स की बॉलिंग देखें तो उन्होंने भी जी इमरान दी हैं, जिसमें प्रभात जसूरिया हैं और रमेश मेंडिस हैं। तो बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की 6 विकेटें जो है वो गिरी और थोड़ा सा 131 रन का भी हदफ है वो मुश्किल लगा। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा अगले टेस्ट के लिए तैयारियां क्या नाकाफी करार दी गई हैं या फिर आगे आने वाले वक्तों में जो है वो टेस्ट की कारकर्दगी को देखते हुए ही जो है वो आगे टीम अनाउंस की जा सकती है? देखिए अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच इस साल फोकस नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान टीम के फोकस है। इसके बाद एक और टेस्ट मैच कोलंबो में होना और फिर एक लंबा वक्फा आएगा इस टेस्ट क्रिकेट में और फिर पाकिस्तान साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा। तो टेस्ट क्रिकेट मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इतनी ज्यादा तब्दीलियां होंगी, लेकिन हाँ व्हाइट बॉल जो क्रिकेट है उसमें
पाकिस्तान ने 30 अगस्त तक अपने वर्ल्ड कप का इनिशियल स्क्वाड अनाउंस करना है, फिर सितंबर के महीने में फाइनल स्क्वाड अनाउंस करना है। तो तमाम तर फोकस जो है वो व्हाइट बॉल की तब्दीलियों पर, व्हाइट बॉल की प्रिपरेशन पर। रेड बॉल जो है वो इस साल पाकिस्तान टीम का इतना फोकस नहीं है। तो इमरान, ऐसा तो फिर आगे आने वाले वक्तों में जो है वो सूरत हाल मजीद वाज़े नहीं हो सकेगी, क्योंकि तीनों फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर क्यों लड़खड़ा रहा है मुसलसल, ये बात जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करें और गुज़िश्ता जो 4-5 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेले हैं, उसमें तो हमारे मिडिल ऑर्डर ने काफी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसमें बाबर आजम है, सऊद शकील की इंडक्शन हुई है इस टीम के अंदर, तो उनसे बड़ी स्टेबिलिटी आई है। टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का मुश्किलात से दुचार है। शान मसूद अगर हम देखें नंबर 3 पर वो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी तेज बैटिंग कर रहे हैं। 16 इनिंग्स हो गई, उन्होंने कोई 50 स्कोर नहीं की है। और अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की, तो 11-12 इनिंग्स उनकी हो गई है विदाउट 50। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुज़िश्ता दिसंबर में अपनी एक आखिरी सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद से मुसलसल वो नाकाम है। इमामुल हक की भी हम बात करें पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में तो उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन 2018 के बाद उन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान से बाहर जाकर मिस सेंचुरी बनाई है इस गोल्ड टेस्ट में। तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा हमें सॉर्टेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो टॉप ऑर्डर के पाकिस्तान के मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं। हालांकि मुसलसल मतवातिर मौके जो है वो शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे।